ओके बेटा, देखिए हम बात कर रहे थे त्रिभुज के अंदर ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो अगर हम बात करें सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बात कर चुके शायद हमने क्या कहा था, एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है और त्रिभुज के शीर्ष से, ध्यान रखिए, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर क्या डाला जाए? लंब डाला जाए। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के ऊपर लंब डाला जाए। ये शीर्ष है, मान लीजिए ए है, आपका बी है और क्या है? सी है। तो त्रिभुज के शीर्ष से अगर सामने वाले भुजा पर आप 90 डिग्री बनाता हुआ एक लंब डालते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? इस भुजा क्या कहेंगे? कौन बताएगा? शीर्ष लंब कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। इसी भुजा को हम कहेंगे शीर्ष लंब बोलेंगे। और बताएंगे इसको क्या कहने वाले? इसको क्या कहेंगे? ये इस भुजा के लिए, यानी कि इस भुजा के सामने कौन सी है? ए भुजा। ए भुजा के लिए क्या हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। यही क्या कहलाएगी? ऊंचाई। त्रिभुज में कितनी ऊंचाई होती है वैसे तो? तीनों भुजाओं के लिए अलग अलग ऊंचाई होती है, तीनों भुजाओं के लिए अलग अलग ऊंचाई होगी। तो यानी त्रिभुज की ऊंचाई h1 h2 और h2 हो जाएगी। अलग अलग भुजा के लिए अलग अलग ऊंचाई माप किया जाता है। ठीक है, तो यानी शीर्ष लंब को ही त्रिभुज की ऊंचाई कह देते हैं, या फिर हम बात करें शीर्ष लंब को ही हम बात करके क्या कहते हैं? यानी ये अच्छा, ये अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से एक बात एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर तीनों शीर्ष लंबों को मैं खींच देता हूँ, ये 90 डिग्री के कोण बना रहा है और तीनों शीर्ष लंबों को मैं खींच देता हूँ, तो इस कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ तक बात हो चुकी, ठीक है। कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। और शीर्ष लंब क्या सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटता है क्या? ये शीर्ष लंब सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटे, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सामने वाले भुजा को कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये बात हमने करी थी बेटा। लास्ट पॉइंट यहाँ तक था। तो चलिए ठीक है, अगला पॉइंट हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेंटर डाल दीजिए, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है बेटा? ऑर्थो सेंटर क्या कहा था हमने? शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। लेकिन यहाँ से अगला पॉइंट हम जो सीखना चाहते हैं, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका कोई त्रिभुज है। ध्यान देंगे बात को। ये आपका त्रिभुज है, ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे मैंने क्या मान लिया है? शीर्ष लंब मान लिया है। इसको मैं कह सकता हूँ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कह सकता हूँ। और ये ऑर्थो सेंटर है, ये इसको अगर मैं मिला देता हूँ तो बताइए इस ऑर्थो सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। इस ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण की बात आपसे कर लिया जाए तो आपको आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ऑर्थो सेंटर पर जो कोण होता है, हमेशा ध्यान देंगे, ये कौन सा कोण है? शीर्ष कोण। शीर्ष कोण है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान जो होगा, ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले जो कोण का मान होगा वो कितना होगा? 180 माइनस में कितना हो जाएगा? ए। 180 माइनस में ए कोण को बढ़ा देंगे, तो यानी ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान आपके पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, लिख लीजिए क्यों होता है, मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, लिख लीजिए क्यों होता है, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान, ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान। ठीक है, ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान ये होगा। अगर मैं यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से तीनों आपका जैसे यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, तो बताइए इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा? यानी अलग अलग भुजाओं के सामने की बात की जाए तो आपको आना चाहिए। यानी इसकी बात करी जाए तो बताइए दूसरा क्या हो सकता है ऑर्थो सेंटर पर? यानी 180 माइनस में किसको घटा दीजिए? बी कोण को। ठीक है, यानी ये अगर मैं नंबर डाल दूं इसके ऊपर, आप ध्यान देखिए, एक नंबर, ये आपका जो है कौन मैं नंबर डालना चाह रहा हूँ, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। यानी एक नंबर कौन था? ऑर्थो सेंटर एक नंबर कौन था? यानी आपका शीर्ष इसके लिए कौन सा था? ए। यानी ए को बैठा दिया एक नंबर के लिए। इसके लिए अगर हम बात करना चाहें बी को कब बैठाएंगे? कौन से कोण के लिए? दो नंबर कोण के लिए। कोण नंबर दो नंबर के लिए अगर बात करें, इसके लिए शीर्ष कौन सा हो रहा है? बी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सी के लिए, इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए शीर्ष कौन सा हो रहा है? यानी आप कहेंगे ऑर्थो सेंटर कौन सा? तीन नंबर। यानी 180 में से किसको घटा दीजिए? कोण सी को घटा दीजिए। यानी ये आपका ऑर्थो सेंटर का जो है कोण का मान आ जाएगा। क्यों की बात कर ले, ये तो डाल दिया, ये तो डायरेक्ट लिखना चाहिए ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान। ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान आपको ये आना चाहिए। इससे पहले आगे पीछे की बात कर लेंगे कुछ। चलो ये तो आप उतार लीजिए। ठीक है, ये तो आपके पास काम की चीज है और मैं कुछ बातें याद दिलाता हूँ आपको ताकि हम चीजों को साथ साथ पढ़ पाए। उतार लीजिए बेटा इसको। अगर आपने इसको उतार लिया है तो अगली बात हम करेंगे। आवाज नहीं आ रही। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगली बात करूंगा। ऑर्थो सेंटर पर बनने वाले कोण का मान 180 माइनस में क्या होता है? ए होता है। मिटा दे बेटा यहाँ तक, उतार ले सभी, आ जाइए। मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे।
देखिए मैं कुछ बात याद दिलाना चाह रहा हूँ आपसे, आप जवाब देंगे इसका। अगर मैं ये त्रिभुज बना देता हूँ, अगर ये त्रिभुज बना देता है ए, आपका बी और ये क्या है सी है, और अगर यहाँ से हम बात करें कि यहाँ पे इसका कौन सा केंद्र है, इन सेंटर, अंत केंद्र जानते हैं, तो आप मुझे बताइए अंत केंद्र पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा। पहला पॉइंट याद होना चाहिए। ऐसे ही आप तुलनात्मक रूप से आप जो है वापस लिख लेना, इनको आपको आता है लेकिन फिर भी आप इस बात को वापस लिख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये आपका है, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, तो बाह्य बाह्य कोणों का समद्विभाजक यानी जहाँ पे मिलता है उस कोण का मान क्या होगा। आप एक बार कोशिश करिए, मैं लिख दूंगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख के बताइए कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ इस कोण का मान क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ बाह्य कोणों का कटार बिंदु पे कोण का मान क्या है। तीसरा आपको याद आना चाहिए, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। अगर यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजन करता हूँ और यहाँ पे इस बाह्य कोण का समद्विभाजन करता हूँ, तो ये जाकर के मान लीजिए ओ पॉइंट में मिलता है, तो आपको ये भी याद आना चाहिए कि इस जगह जो कोण बनेगा, यहाँ इस जगह जो ओ कोण बनेगा उसका मान क्या होता है, ये याद आना चाहिए। एक बार लिख लीजिए एक साथ इन चीजों को। चौथा पॉइंट आप ये भी मुझे बताइए, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है, ठीक है। इससे पहले हमें जस्ट अभी हमने कौन सा केंद्र पढ़ा था, हाँ परिकेंद्र पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, परिकेंद्र। सरकम सेंटर की भी बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे बताएंगे सरकम सेंटर पे बनने वाले कोण का मान क्या है, यानी इस कोण का मान क्या है, ये सारी बातें आपको दिखना चाहिए। और लास्ट आज हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, आपको एक दिखना चाहिए एक साथ, सारी बातें आपको एक साथ दिखनी चाहिए कि मैं यहाँ से चाहता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है सी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि साहब ये इनका क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण क्या होगा, शीर्ष कोण के साथ इसकी तुलना करी जाती है, शीर्ष कोण के साथ इसकी तुलना करी जाती है। तो डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए, रखने की चीजों को तुलनात्मक रूप से आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार कोशिश करिए लिखने की, यानी आपको कितना याद है मैं बात करना चाहूंगा, और मैं इसको जो है लिख के आपको बताना चाहूंगा। उतार ले बेटा। ये तो क्या है, अंत केंद्र पर बनने वाला कोण, अंत केंद्र, अंत केंद्र पर कोण। आप लिख सकते हैं अंत केंद्र पर कोण कितना होगा, बताएगा कौन बताएगा, हो सकता है आपने लिखा नहीं लिखा, मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा कितना होता है ये कोण, जो शीर्ष कोण होता है यानी आई पर जो कोण बनता है, जो शीर्ष कोण होता है 90 प्लस में कितना, वेरी गुड, ए बटे 2। अब डायरेक्ट दिखना चाहिए। अच्छा बाह्य कोणों का समद्विभाजन, बाह्य अगर यहाँ से बाह्य केंद्र पर बनने वाला कोण ये कितना होता है 90 माइनस में ए बटा 2, यानी जो शीर्ष कोण, इसको कहूंगा मैं शीर्ष कोण, शीर्ष कोण के साथ तुलना करता हूँ, ये भी कौन सा है शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण के साथ मैं तुलना कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं शीर्ष कोण के साथ तुलना कर रहा हूँ, ये भी शीर्ष कोण है, एक कोण है शीर्ष, इसके साथ तुलना करो, ये कितना होगा, एक का आधा हो जाता है, एक का आधा हो जाता है, शीर्ष कोण का आधा हो जाता है। यहाँ बताइए शीर्ष कोण ये है, और शीर्ष कोण के साथ में तुलना करता हूँ, तो ये कौन सा परिकेंद्र पर है क्या, परिकेंद्र पर कोण, परिकेंद्र पर जो कोण होता है वो शीर्ष कोण के साथ बताइए कितना होगा, एक का दुगना हो जाएगा, यानी परिकेंद्र पर बनने वाला कोण जो शीर्ष कोण है उसका कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। और इसी प्रकार से ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण क्या होगा, ये शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण का क्या होगा, हाँ वेरी गुड, यानी आप कह सकते हैं जो शीर्ष कोण है, यानी 180 में से आप शीर्ष कोण को घटा दीजिए, आपका ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण का मान दिख जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसी बातें, तो इनको एक साथ आप रखेंगे, यानी हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो सेंटर, मैंने एक साथ सारी बातों को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करी, ये चीजें एक साथ दिखनी चाहिए आपको। चलिए बेटा आगे, चलिए अगर आप इसको उतार लिया तो वापस आ जाइए ऑर्थो सेंटर पर, ठीक है, वापस आ जाइए अपने ऑर्थो सेंटर पे, ऑर्थो सेंटर की बात हम कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं। ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण जो शीर्ष कोण होता है उसको आप 180 में से घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो शीर्ष कोण को आप 180 में से घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्यों का जवाब दे लेते हैं, ठीक है, उतार लिया क्या बेटा, अगर आपने इसको एक साथ, आपको 5 पॉइंट दिखने चाहिए, ऐसा क्यों होता है इसकी बात करना चाहूंगा। उतार लिया भाई सभी ने, ओके आ जाइए। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण, ऑर्थो सेंटर का जो कोण होता है वो क्या होता है बेटा 180 माइनस में आपका ए, यानी कौन सा शीर्ष कोण को घटा दीजिए, शीर्ष कोण को आप 180 में से घटा देंगे तो आपको ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, यानी ये हम यहाँ से बात कर चुके हैं
ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। और अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, आपका जो शीर्ष लंब होकर कटान बिंदु से ऑर्थो सेंटर बनता है। ये सभी बातें हम जानते हैं। ओके, अगर यहाँ से बात करूं तो इस कोण का मान आप क्या कहना चाह रहे हैं, यानी इस ओ कोण का मान आप कहेंगे 180 में से क्या घटा दिया जाए, ए घटा दिया जाए। ये याद रखेंगे, आप याद रख लेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब देना चाहेंगे कि क्यों का जवाब चाहिए हमारे को। ऐसा क्यों होता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज। क्यों का जवाब दे रहे हैं, क्यों का जवाब दे रहे हैं। आपको पता है ये त्रिभुज है आपका, ये आपका ए है, ये क्या बेटा बी है, और ये क्या है सी है। ये ऑर्थो सेंटर बनता कैसा है, शीर्ष लंब के कटान बिंदु तो होता है। यानी मैं यहाँ से इस शीर्ष से एक कटान एक अगर यहाँ से बात करूं, एक जो है इसके ऊपर शीर्ष लंब कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 का बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये 90 का बना रहा है क्या यहाँ पे, ये कितने का, ये क्या है आपका शीर्ष लंब, ये आपका शीर्ष लंब है। इसको मैं डी कह देता हूँ, बी और डी, यानी आपका त्रिभुज आपका ए बी और सी में आपका जो है बात करें बी डी आपका शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब किस भुजा पर है बेटा, ए सी पर, ए सी भुजा पर। यानी आपका पहला पॉइंट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एबीसी त्रिभुज है जिसमें आपका बी डी शीर्ष लंब है, किस भुजा पर है, एसी भुजा पर, यानी एसी भुजा पर शीर्ष लंब है। ये बात आप दिख रही है आपको। चलिए एक और दूसरा पॉइंट देखिए, मैं यहां से एक और बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ शीर्ष से एक और शीर्ष लंब खींच रहा हूँ यहाँ तक ये 90 डिग्री कोण है क्या, 90 डिग्री कोण बनाता है। यानी हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं आपका जो है, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, इसको क्या नाम देता हूँ, ई नाम। यानी आपकी जो बात करना चाहें सी और ई, सी ई शीर्ष लंब, शीर्ष लंब है कौन सी भुजा पर है, ए बी भुजा पर, ए और ए बी भुजा पर ये शीर्ष लंब है। ठीक है, दो बातें मैंने, दो शीर्ष लंब लिख दिए। मुझे इस कोण का पता करना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, मुझे इस कोण का पता करना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको पता करने के लिए मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो है इसको ऑर्थो सेंटर ओ बोल दूं क्या, इसको कोई दिक्कत है आपको, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर ओ बोल देता हूँ। तो इस आकृति को पढ़िए आप थोड़ी देर के लिए, इस आकृति को थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करिए। ये आपका एक ये आकृति दिख रही है क्या, दिख रही है नहीं दिख रही, ये क्या चीज है, चतुर्भुज है क्या, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, यानी कोई भी चार भुजाओं की आकृति है उसे चतुर्भुज कहते हैं, और इन सभी कोणों का योग कर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं इनमें भी बहुत सारी बातें करूंगा। ऐसा क्यों होता है, इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, और दो त्रिभुज बनते हैं तो ऊपर वाले तीनों कोणों का योग 180, नीचे वाले तीनों कोणों का योग 180, और दोनों को जोड़ो तो 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। चतुर्भुज जब पढ़ेंगे तो इसको काफी डीपली बात करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए, एक चतुर्भुज में कैसे भी करके दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुजों के कोणों का योग करता हूं तो वही निकल के आ जाता है चतुर्भुज के कोणों का योग। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक चतुर्भुज दिख रहा है, अगर आपके पास ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, कौन सा, ए है और कौन सा बेटा ई है, और ये कौन सा है डी है, और ये कौन सा है ओ है। तो मुझे एक बात बताइए आप, ये कोण कितने डिग्री का है, ये वाला कोण आप आराम से दिख रहा है, ये कितने का है, 90 का। ये भी फिर इसका मतलब ये भी कितना होगा, मुझे एक बात बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा, फिर 90 का होगा। ये भी कितना होगा, 90 का। मैंने इस आकृति को यहाँ बनाने की कोशिश करी है समझाने के लिए, इस आकृति को यहाँ बनाने की कोशिश करी केवल समझाने के लिए। ठीक है, आप मुझे बताइए एक चतुर्भुज के दो कोण कितने कितने डिग्री दिख रहे हैं, 90, और सभी कोणों का योग 360। यानी ये कोण और ये कोण तो बचा है, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। यानी इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। आपके पास इस कोण को मैं ए कह देता हूं, तो बताओ इस कोण को कितने कहोगे आप, 180 में से क्या घटा दीजिए, एक घटा दीजिए, ये तो कहेंगे आप 180 में से एक घटा दीजिए, ये तो कहने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूं, ये आपने कह दिया ये कोण ए है, तो फिर ये कितना था, 180 माइनस में ए, और ये हमें तो कौन सा चाहिए था, ये तो चाहिए था। तो यानी दोनों आपस में शीर्ष कोण है क्या, यानी ये एक ऐसे ही तो बने हुए हैं, ऊपर आपका 180 माइनस में ए है, तो फिर नीचे भी क्या होगा, 180 माइनस में ए होगा। यानी इसी की तो बात हम कर रहे थे। ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा, ये जो बनेगा ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण 180 माइनस में ए होता है, शीर्ष कोण का ए होता है। आपको समझना चाहिए तो इसको समझ लीजिए, बाकी क्यों का जवाब मैंने दे दिया। बाकी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि साहब
शीर्ष आपका जो है कोण का कितना होता है, ऑर्थो सेंटर पे बना कोण, शीर्ष कोण को किस में से घटा दीजिए, 180 में घटा दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। उतार लिया क्या? चलिए, यानी ऑर्थो सेंटर पे बना कोण कितना होता है, 180 माइनस में शीर्ष कोण, 180 माइनस में शीर्ष कोण। चलिए बेटा आगे, इतना अगर आप नोट कर लिया है तो मैं आगे चलना चाहूंगा। क्यों का जवाब मिल गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेके, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो ये दोनों आपस में कौन सा हो जाएंगे, शीर्ष समय में कोण हो जाएंगे, तो विपरीत कोण, विपरीत कोण हो जाएंगे। और विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। ये 180 माइनस में ए है तो ये भी 180 माइनस में ए होगा, ये 180 माइनस में ए है तो इसके सामने वाला कोण भी 180 माइनस में ए होगा। ठीक है, तो ये बातें हम कर चुके थे, तो आपको दिखना चाहिए भाई। चलिए बेटा आगे, यहाँ तो उतार लिया सभी ने। चलिए, हमने क्या पढ़ा, हमने एक बात पढ़ी है, बस आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है, और इसमें मैं कहता हूँ साहब ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये ऑर्थो सेंटर है, कौन सा सेंटर है, ऑर्थो, तो ऑर्थो सेंटर पर अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आप मुझे कहेंगे ये कोण कितने डिग्री का होगा, आप डायरेक्ट बोलेंगे 180 माइनस में ए है, 180 माइनस में ए। अब एक 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए आप इस पे, आपको 2-3 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन, आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया गया है ए, बी और सी, और मुझे यहाँ पे इस कोण का मान दे दिया गया है, ये कितना है, ये 50 डिग्री है, और ये कितना है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है। तो बताइए, आपको बताएंगे कोण आपका कौन सा, बी ओ सी का मान क्या होगा, कोण बी ओ सी का मान बताएंगे आप कितना डिग्री होगा। इस त्रिभुज में, त्रिभुज आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, कोण बी तो कितना है, टोटल 50 डिग्री, कोण सी कितना है आपका 60 डिग्री, आपको बताना है कोण आपका बी और सी का मान क्या होगा, ये बात करी गई। कितना, 110। आप आराम से बात कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने त्रिभुज का नाम लिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ये 50 है, ये 60 है, तो कितने का बचा, 70 का। ठीक है, ये 70 का बचेगा, यानी यहाँ पे ये जो कोण मिलेगा मुझे वो क्या होगा, ये जो ऑर्थो सेंटर पर जो कोण है वो क्या होगा, 180 माइनस में किसको घटाऊंगा, ए को, ए को, इसके लिए शीर्ष कोण कौन सा होगा, ए हो जाएगा, इसके लिए शीर्ष कोण कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मुझे आप बताएंगे कि साहब ये आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस में ए कितने डिग्री निकाला था हमने अभी, ये 70 आ जाएगा, इसके अनुसार ये 70 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 70। तो 70 आप घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा, 110। बता लीजिए। तो इस तरीके से बेसिक बातें हमसे पूछ लेता है, इस तरीके से बेसिक बातें हमसे पूछ लेता है, आपको आना चाहिए, कर लेंगे। चलिए, अगला पॉइंट आपसे, इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा, उतार लिया इसको, अगर आपने इसको उतार लिया है तो अगला क्वेश्चन करिए आप। चलिए बेटा, सबने उतार लिया क्या, जल्दी करिए ताकि हम फटाफट आगे बढ़ पाए, जल्दी करिए। उतार लिया, उतार लिया, ओके। चलो आप एक क्वेश्चन और करिए, आप आपके लिए क्वेश्चन और है, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक दे रखा है, त्रिभुज आपको ए बी सी आपको दिया है, त्रिभुज एबीसी में आपको दे रखा है कोण ए बराबर में, आपको दे दिया गया है कोण ए बराबर में 65 डिग्री, कोण ए बराबर में कितना दिया हुआ है, 65, और कोण आपका जो है बी बराबर में आपको दे दिया गया है 50 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है, 50, और यहाँ पे दिया हुआ है ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर, ओ ऑर्थो सेंटर है। तो मुझे आप याद करके बताइए, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, ए ओ और आपका जो सी, ये कोण याद करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है बी ओ और ए, ये आपको याद करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ से अगर बात करें बी ओ और सी का मान आप याद करके बताइए फटाफट।
आपको केवल ऐसे ही देगा, त्रिभुज एबीसी है, एक कोण ये दे दिया, एक कोण ये दे दिया, तो तीनों कोण आपको जो पूछा जाएगा, बी ओ ऑर्थो सेंटर नाम दे देगा, ओ ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है आपको दिखना चाहिए, डायग्राम वगैरह हम कुछ नहीं बनाएगा, खुद को बनाना पड़ेगा। कोशिश करिए, देखिए आया किसी के आंसर है? पहला कोण कितना आ रहा? 115, 115। दूसरा, चलो मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, आप कोशिश करिए। ये क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका बी है, और ये कितना है, सी है। इसमें कौन कौन सा कोण दे दिया मुझे, एक तो कौन सा दे दिया, 65, ए आपका 65 डिग्री है, और क्या है बी कितना है, 50 डिग्री। बी आपका कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। बी आपका जो है 50 डिग्री है, बी 50 डिग्री है। तो बताइए सी कितने का होगा, कितने का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। नहीं भी, ये भी आपका 65 का हो जाएगा, क्योंकि तीनों को योग कितना होना चाहिए, 180। यानी 65 65 आपका कितना होगा, 130, और 130 अगर हम 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। मुझे एक बात यहाँ से बोली गई है कि आपका ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर है। ओ पॉइंट क्या है, ऑर्थो सेंटर। ओ पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, और मैं इनको तीनों को मिला देता हूं, तो यानी मुझे यहाँ से इन कोणों की बात कर रहा हूं, इन तीनों कोणों की बात करी जा रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी ऑर्थो सेंटर आप बना देते हैं, तो यानी इसको कैसे पढ़ोगे आप, यानी ओ ए सी, ओ यहाँ से सॉरी ए ओ और सी, ऐसे तो पढ़ोगे इस कोण को, ऐसे पढ़ोगे, तो इस कोण की बात कर रहा हूं, पहला कोण ये पूछा जा रहा है। यानी आप क्या कहेंगे, शीर्ष कोण का क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर पर बना कोण हमेशा शीर्ष कोण के साथ हम तुलना करते हैं, तो कैसे निकल के आता है, आपका कहेंगे 180 माइनस में क्या करते हैं, शीर्ष कोण, यहाँ कौन सा आ जाएगा, बी। यानी इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये आप कहेंगे 180 माइनस में शीर्ष कोण कौन सा आ जाएगा, इसके लिए बी हो जाएगा। इसके लिए ए ओ और सी, इसके लिए इस कोण के लिए शीर्ष कोण कौन सा हो जाएगा, ये। तो यानी आप किसको घटा देंगे, बी को घटा देंगे, आप किसको घटा देंगे, बी को घटा देंगे। बताइए बी कितना है यहाँ पे, 50 डिग्री, 50 घटाए तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा, ये आपका 130 आ जाएगा। अगर मैं इस कोण को पढ़ता हूं बी ओ ए, ध्यान से देखना, बी ये रहा, ओ ये रहा, और ये, यानी इसकी बात कर रहा है एग्जाम, इसकी त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी इस कोण की बात कर रहा है, बी ओ ए, बी ओ ए, इसकी बात कर रहा है क्या, इसके लिए शीर्ष कौन सा हो जाएगा, सी। यानी सी को घटाना पड़ेगा आपकी बार मुझे, यानी मुझे 180 में से किसको घटाना पड़ेगा, सी को घटाना पड़ेगा, और सी का मान कितना है, 65 है। आप कहेंगे सी का मान 65 डिग्री है, तो बताइए घटाएंगे कितना आएगा, 180 में से 65 घटा दीजिए, कितना, 115, इसका मान आएगा 115, इसका मान कितना आएगा, 115। और इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करता हूं, कौन से, बी ओ और सी, ये रहा बी, ये ओ, और ये कितना सी, इस कोण की बात कर रहा है, ये कोण कितना होगा, इसके लिए शीर्ष कोण कौन सा होगा, ए होगा, इसके लिए शीर्ष कोण कौन सा होगा, ए होगा। तो आप क्या कहेंगे, 180 माइनस में क्या है, ए घटा दीजिए, आपको पता है ए का मान कितना आ रहा है, 65, तो कितना बचेगा। यानी आसान था, लेकिन आपको ध्यान रखनी है इसी चीजों को, ठीक है। कर लेंगे कैसे, ऐसे कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और करिए आप, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करिए। चलिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग करेंगे इसको। ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे हैं, अभी केवल ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा हूं। ये आपके पास दिया हुआ है ए है, ये क्या है, बी है, और ये कितना है, सी है, और यहाँ पे ये आपका ऑर्थो सेंटर ओ, ये आपका ऑर्थो सेंटर कौन सा है, ओ है, ये आपका ऑर्थो सेंटर ओ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, एग्जामिनर ने मुझे दे दिया गया है इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान मुझे दिया हुआ है, कितना कितना दे दिया, इस कोण का मान मुझे दे दिया गया है आपका जो है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, और इस कोण का मान कितना दे दिया, 50 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है आपको, बताइए आपका कोण, आपका बी, बी ए और सी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है, बी ए और सी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है, बताओ। मैं लिख दूं पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लिखिए त्रिभुज के अनुसार दे रखा है, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी आपका क्या है बेटा, त्रिभुज है, और इसमें आपको कोण कितना दे रखा है, हाँ ओ क्या चीज है, ओ ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। आपका यहां से अगर बात करें तो सी बी और ओ, इसका मान कितना देख रहे हैं, 20 डिग्री है, और आपको दे रखा है बी
सी और ओ, इसका मान कितना है 50 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए बी ए और सी का मान बताना है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। मैंने तो डायग्राम बना दिया, वहां पे आपको इस तरीके से रिटर्न में लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, इसी तरीके से लैंग्वेज मिलेगी, तो आप एक बार बता लीजिए। चलिए क्या भाई, बोलिए भाई, अगर आपने उतार लिया है तो आगे बात करें। चलिए, कितना कितना आया भाई आंसर? अच्छा, आप कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे बताएंगे आप कहेंगे सर ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कौन सा बी ओ और सी, इस त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यानी 20 दिख रहा है और ये कितना दिख रहा है 50, तो बताइए ये कोण कितने का बचेगा? आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 आपका जो है कितना होता है 180 होता है, तो यानी 20 3 70 दिख रहा है, तो बताओ ये कितने बचेगा 110 का होता है, ये 110 का होता है। अच्छा, ये इसमें क्या रिलेशन है, ऑर्थो सेंटर और शीर्ष कोण में क्या रिलेशन है, ये तो पता है आपको, ऑर्थो सेंटर और शीर्ष कोण में क्या रिलेशन है? आप कहेंगे इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, नहीं, इन दोनों का योग आपका 180 होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। हम जब भी तो कहते हैं साहब अगर ये पूछ ले अकेला तो हम क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर बना कौन, किसमें से 180 में से किसको बढ़ा दीजिए, ए को बढ़ा दीजिए, ऐसे तो बोलते हैं हम, ठीक है, तभी बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप इसको उठा के इधर लाओगे तो यानी ओकार इसका योग आपका 180 होना चाहिए, ठीक है, मैं अभी बता भी चुका था, इस तरीके से बात करें तो ये ए था और ये क्या था ओ, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए था 180, ये तो कहते हैं कोई एक कोण पता चल जाए तो दूसरा अपना बता देंगे आप, ये बात आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, सूत्र से नहीं कंसेप्ट के साथ बात करिए आप। तो यानी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ये 110 दिख रहा है तो फिर ये कितना होना चाहिए इसको 80 करने के लिए 70 कर देंगे, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उतार लीजिए इसको, सूत्र रखना चाहिए तो सूत्र, बाकी डायरेक्ट कंसेप्ट की बात मैं कर चुका हूँ, उतार लीजिए आप। अगला अगला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्थोसेंटर की स्थिति, ऑर्थोसेंटर की स्थिति, ऑर्थोसेंटर की स्थिति कहां कहां होती है? पहला पॉइंट, ऑर्थोसेंटर की स्थिति पढ़ेंगे हम, ऑर्थोसेंटर सेंटर की स्थिति, इसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में वो तो सेंटर कहां होगा, त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज के बाहर, कोशिश करिए देखें बनाने की। दूसरा हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर कहां होगा। तीसरा हम पढ़ने चाहेंगे कौन से, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां होगा, ऑर्थो सेंटर कहां होगा, ऑर्थो सेंटर कहां होगा, ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें, आपको आता है बेटा, आपको आता है, आपको क्या करना है ऑर्थो सेंटर बनाना आना चाहिए। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, शीर्ष से क्या करेंगे आप, सामने वाली भुजा पे लंब डालने की कोशिश करिए, आप शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालने की कोशिश करेंगे, तो पहले तो न्यून कोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए। ये क्या है आपका, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। इधर देखिए आप, ये आपका 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी, आप यहाँ शीर्ष से मान लीजिए त्रिभुज ये है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है, आप यहाँ शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो यहीं कहीं 90 डिग्री दिखेगा क्या, यहीं कहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ से शीर्ष से आप 90 डिग्री लगाएंगे तो यहीं कहीं 90 डिग्री आपका दिखने वाला है, ठीक है, ये शीर्ष लंब आपने खींचा, और अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डालेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ दिखेगा, तो यानी बताइए इसका ऑर्थो सेंटर कहां प्राप्त हुआ, त्रिभुज के अंदर या बाहर, लिख लीजिए, न्यून कोण में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, न्यून कोण में त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होता है, त्रिभुज के अंदर, और परिकेंद्र भी कहां होता है, अंदर ही होता है, पता है, परिकेंद्र की बात करी थी हमने, न्यून कोण में त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, न्यून कोण में सारे कोण आपके त्रिभुज के अंदर मिलेंगे आपको, न्यून कोण में चाहे परिकेंद्र पूछ ले, इन सेंटर पूछ ले, सारे के सारे कहां मिलेंगे, त्रिभुज के अंदर ही बनने वाले हैं। आ जाइए समकोण की बात करते हैं, अगला है हमारा कौन सा समकोण, ये समकोण है भाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज है,
ये इसकी शीर्ष कौन कौन से हैं? ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है बेटा? सी। आप शीर्ष लंब कैसे बनाएंगे बताइए? शीर्ष लंब कैसे बनता है? हाँ बिल्कुल, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री कोण होना चाहिए। तो बताइए, अगर मैं इसको बात करता हूं ए की, तो ये शीर्ष है क्या? यहाँ पे ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पे 90 डिग्री तो यही दिखेगा, यही दिख रहा है क्या? यही दिख रहा है। और इस शीर्ष से मैं सामने वाली भुजा कौन सी है? ए और बी। तो ये इसके लिए 90 डिग्री यही दिखेगा। यहाँ आके टकरा रहा है क्या? यहाँ आके टकरा रहा है। एक भुजा ये है, अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से अगर बात करें, इसके लिए शीर्ष कौन सा होगा? बी। बी से अगर मैं यहाँ से करूं, यहाँ से खींचूं, 90 डिग्री बनाऊं, तो यहाँ इसका आपका जो 90 डिग्री कहाँ बनने वाला है? ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा। लेकिन ये भुजा आगे बढ़ाऊंगा शीर्ष से, तो ये जाकर कहाँ टकराएगी? बी पॉइंट पे टकराएगी। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज में ये आपका कटान बिंदु, यानी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु किस जगह मिल रहा है? जहां पे 90 डिग्री कोण होता है वहां पे मिल रहा है। इसीलिए समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां मिलता है? उस स्थान पे मिलता है जहां पे समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण होता है। लिख लीजिए अगला। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर उस बिंदु पर होता है जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर उस बिंदु पर होता है जहां पर 90 डिग्री का कोण होता है। समझ में आई बात? समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां मिलेगा बेटा? उस स्थान पर मिलेगा जहां पर आपका जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं कैसे? जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एक कोण जिस स्थान पर बनता है, जिस पॉइंट पे बनता है, वही क्या कहलाता है? इसका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। अच्छा बताओगे इसका परिकेंद्र कहां होता है? वेरी गुड। तो याद रखिए, तुलना करिए आप, जैसे ही कुछ भी याद आता है आपको पुरानी बातें याद कर लीजिए। यहाँ कौन होता है? परिकेंद्र। यहाँ कौन होता है? परिकेंद्र। अच्छा मुझे बताएंगे कि इसका जो है गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? जो माध्यिका होती है उसके बीच में तो होता है कहीं माध्यिका, तो ये इसकी माध्यिका भी कहलाती है। तो माध्यिका को तो एक लाइन पे यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? गुरुत्व केंद्र भी होगा। इन सेंटर भी इसी लाइन पे होगा। एक ही लाइन पे समकोण त्रिभुज में एक ही लाइन पे सारे केंद्र होता है। समकोण त्रिभुज में मैं अलग से भी लिखा दूंगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा रिवाइज करते चलना है। अभी केवल ये पढ़ना है कि आपका जो ऑर्थो सेंटर कहाँ बना, आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ बना? जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, उस जगह क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। और न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? न्यून कोण त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? आप कहेंगे त्रिभुज के अंदर बनता है। ठीक है, अगला लिखिए, अधिक कोण त्रिभुज। किसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण किससे 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, वो आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। ऐसी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो बताएंगे ये आपका कौन सा है? ये आपका मान लीजिए अधिक कोण त्रिभुज है। ये मान लीजिए 110 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 110 डिग्री का। और मैं इसको मिला देता हूं तो ये क्या बन गया मेरा? अधिक कोण त्रिभुज। आप इसमें बताइए आपका इसमें ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? बाहर तो बनेगा, लेकिन किधर बनने वाला है? किधर बनने वाला है? ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। आपकी बड़ी भुजा के सामने बनेगा या छोटी भुजा के सामने बनेगा, या कहां बनेगा? बड़ी भुजा के, वो तो परिकेंद्र बना था। आपने अगर पढ़ा था तो बड़ी भुजा के सामने यहाँ पे तो क्या आया था? परिकेंद्र आया था। ठीक है, इधर तो कौन सा आया था? परिकेंद्र। परिकेंद्र की बात करी थी मैंने, जहां से अगर हम बात करें बाहर वृत्त खींचा जा सकता है। आप बताइए इसमें सोच के शीर्ष लंब डालने की कोशिश करिए ना आप। प्रत्येक भुजा को सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाने की कोशिश करिए आप। प्रत्येक भुजा के सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री के कोण बनाने की कोशिश करिए एक बार, तब जाके अभी मैं लिख दूंगा, लेकिन आप कोशिश कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं इस चीज को। सामने वाली भुजा से शीर्ष लंब बनाने की कोशिश करिए आप। चले क्या? देखिए क्या होता है इसमें। आपका इसमें जो है ऑर्थो सेंटर बनने वाला है यहाँ पे बाहर। जो अधिक कोण होता है जस्ट उसके बाहर, जिसके सामने अधिक कोण होता है जस्ट उसके सामने बनेगा ऑर्थो सेंटर। कहाँ बनेगा? ऑर्थो सेंटर। अब कैसे बना देख लीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं, आवाज नहीं बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी बेटा? सीधी भुजा हो जाएगी। कैसे? ये सीधी भुजा। इससे मैं, ये शीर्ष पॉइंट है, यहां से मैं लंब डालूंगा तो यहीं कहीं मिलेगा। कैसे? ये ऐसा करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और यहां से आ जाइए आप। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भुजा थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इससे अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, 90 डिग्री कोण बनाऊंगा यहाँ पे, तो इस पे कटान बिंदु यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे इसका 90 डिग्री कोण यहाँ आएगा। और ये जो शीर्ष है इससे मैं 90 डिग्री कोण बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ से कटान बिंदु आपका जो है यहाँ आएगा। तीनों जहां कटान बिंदु आता है
ये आपका निबेडिक कोण इस भुजा पे, ये इस भुजा पे, तो ये कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ये क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। यानी त्रिभुज के बाहर बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? उस स्थान पर बनता है जहां पे आपका जो है अधिक कोण होता है, जस्ट उसके 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 पीछे बनता है भाई। लिख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर अधिक कोण की तरफ बनता है, अधिक कोण की तरफ बनता है। अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर अधिक कोण की तरफ बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। त्रिभुज कहाँ बनता है बेटा? बाहर। त्रिभुज के बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। तो कई बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, परिकेंद्र कहाँ बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट बातें पूछ लेता है। तो ये तीनों बातें आपको आनी चाहिए। उतार लिया क्या? इतना उतार लिया। इसी के साथ आप अगर जो है अब आप चीजों को जान चुके हैं, सारी चीजें आप जान चुके हैं, तो आप तुलना करना स्टार्ट कर दीजिए। बताइए, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा? अंदर, ठीक है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा? कर्ण पे बनेगा। बताएं, परिकेंद्र की बात करें तो कहाँ बनता है? कर्ण पे। ऑर्थो सेंटर उस स्थान बनता है जहां पे क्या हो? 90 डिग्री कोण। आपका अधिक कोण त्रिभुज में आपका परिकेंद्र कहाँ बनता है? जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसकी तरफ बनता है, ठीक है, बाहर बनता है, बाहर बनता है। और जिससे मैं क्या खींच सकता हूँ? परिवर्त खींच सकता हूँ। जिससे क्या खींच सकता हूँ? परिवर्त खींच सकता हूँ। क्या ऑर्थो सेंटर से परिवर्त खींचता है क्या? नहीं, ऑर्थो सेंटर से परिवर्त नहीं खींचा जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो हमने आज 2 पॉइंट पढ़े, कल यहाँ पे इससे आगे बात करेंगे। ओके, धन्यवाद। चलिए रीजनिंग निकाल लीजिए।